स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले डालते हैं हेडलाइंस पर नजर। देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का हुआ शुभारंभ। बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन से मिलकर बनेगा IIBEX। कीमती धातुओं की होगी ट्रेडिंग। 29 जुलाई को मना इंटरनेशनल टाइगर्स डे। भारत में कुल 2967 टाइगर्स हैं मौजूद। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी हैं टाइगर। IIT मद्रास में गठित हुआ नीलेकणी सेंटर। भारतीय भाषाओं को AI के जरिए किया जाएगा विकसित। डिजिटल इंडिया भाषिणी मिशन के लक्ष्यों को पूरा करना है मकसद। आइए न्यूज को विस्तार से समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया है। इसका शुभारंभ गुजरात की गिफ्ट यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में किया गया है। इसे IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज नाम दिया गया है। IIBX में बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन शामिल होंगे। इसमें कीमती धातुएं मसलन गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग की जाएगी। बुलियन से मतलब उच्च शुद्धता वाले गोल्ड और सिल्वर के सिक्कों या बार से होता है। सेंट्रल बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्हें रिजर्व के तौर पर रखते हैं। बुलियन एक्सचेंज की घोषणा 2020 के यूनियन बजट में की गई थी। IIBEX के जरिए क्वालिफाइड ज्वेलर्स गोल्ड आयात कर सकेंगे। क्वालिफाइड ज्वेलर्स बनने के लिए शर्तें भी रखी गई हैं, जैसे कि नेटवर्थ न्यूनतम 25 करोड़ रुपए होनी चाहिए। इसके अलावा पिछले 3 वित्तीय वर्षों का एवरेज एनुअल टर्नओवर का 90% कीमती धातुओं में डील करने का हो। IIBEX का मकसद भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुरुआत में प्राइस इन्फ्लुएंसर और फिर प्राइस सेटलर के तौर पर स्थापित करना है। हर साल 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद इनके संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देना है। बाघ इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। साल 2018 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। भारत में बाघों की सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल टाइगर समिट आयोजित की गई थी। इस मौके पर 13 टाइगर रेंज के देशों ने 2022 तक बाघों की कुल संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया था। इसे T×2 यानी टाइगर x2 नाम दिया गया। इस दौरान की गई सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा बाघ संरक्षण से संबंधित है। साल 2010 में वैश्विक स्तर पर बाघों की संख्या केवल 3200 हो गई थी। 13 टाइगर रेंज देशों में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और रूस शामिल हैं। T×2 वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने के लिए CATS यानी कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स योजना को लागू किया जा रहा है। इसे WWF द्वारा तैयार किया गया है। CATS बाघ संरक्षण में काम कर रहे किसी क्षेत्र के लिए एक स्वैच्छिक योजना है। इसमें बाघों के संरक्षण के प्रबंधन के लिए सबसे बेहतर मानक निर्धारित किए जाते हैं। बाघ की 2 सब स्पीसीज होती हैं, कॉन्टिनेंटल जो कि पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस कहलाते हैं और सुंडा जो कि पैंथेरा टिग्रिस सोंडाइका कहलाते हैं। इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। साल 2022 में अर्थ ओवरशूट डे 28 जुलाई को मनाया गया। इस दिन से मतलब उस तारीख से है जब इंसानों द्वारा उन सभी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का उपयोग कर लिया जाता है जिन्हें पृथ्वी एक साल में रीजनरेट करती है। इस दिन की गणना करने के लिए पृथ्वी की बायो कैपेसिटी को ह्यूमैनिटी के इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से डिवाइड किया जाता है। आउटकम को मल्टीप्लाई करके अर्थ ओवरशूट डे की डेट हासिल की जाती है। बायो कैपेसिटी से मतलब किसी शहर, क्षेत्र या देश की बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड और सी एरियाज से होता है। इसमें फॉरेस्ट लैंड्स, ग्रेजिंग लैंड्स, क्रॉप लैंड, फिशिंग ग्राउंड्स और बिल्डअप लैंड को भी शामिल किया जाता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में जनसंख्या की उन मांगों को शामिल किया जाता है जो प्लांट बेस्ड फूड
और फाइबर्स प्रोडक्ट्स, लाइव स्टॉक एंड फिश प्रोडक्ट्स, टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स शहरी अवसंरचना के लिए जरूरी क्षेत्र से जुड़ी होती हैं। साथ ही जीवाश्म ईंधनों से होने वाले कार्बन एमिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी फॉरेस्ट को भी इसमें शामिल किया जाता है। 2021 में अर्थ ओवरशूट डे 30 जुलाई को मनाया गया था। वहीं साल 2020 में ये दिन 22 अगस्त को पड़ा था। कोविड के चलते लॉकडाउन से रिसोर्सेज की खपत में कमी आई थी। अर्थ ओवरशूट डे की अवधारणा सबसे पहले यूके के थिंक टैंक न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के एंड्रयू सिम्स ने दी थी। आईआईटी मद्रास ने नीलेकणी सेंटर गठित किया है। इसे AI फॉर भारत सेंटर में भारतीय भाषाओं की तकनीक को एडवांस करने के लिए गठित किया गया है। AI फॉर भारत को ओपन सोर्स लैंग्वेज AI फॉर इंडियन लैंग्वेजेस के लिए गठित किया गया था। इसका मकसद डिजिटल इंडिया भाषिणी मिशन के लक्ष्यों को पूरा करना है। गौरतलब है कि डिजिटल इंडिया भाषिणी मिशन के तहत देश के सभी नागरिकों को उनकी भाषाओं में सूचनाएं और सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के तहत लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि AI में मशीनों को कुछ इस तरह से विकसित किया गया है ताकि वे लगभग इंसानों की तरह सोच समझ सकती हैं। हालांकि ह्यूमन ब्रेन की बराबरी अभी संभव नहीं हो सकी है। आइए अब नोट करते हैं आज की बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या फिर राजस्थान। इस प्रश्न को इंग्लिश में नोट कर लीजिए। वेयर द कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज हैज बीन लॉन्च्ड। ऑप्शंस महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान। दूसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा बाघ संरक्षण से संबंधित है। कथन 2, डिजिटल इंडिया भाषिणी मिशन देश की लुप्त हो रही भाषाओं को सुरक्षित करने से संबंध रखती है। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसे इंग्लिश में नोट कर लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू टाइगर कंजर्वेशन। स्टेटमेंट 2, डिजिटल इंडिया भाषिणी मिशन is related to preserving the disappearing languages of the country. Select the correct answer using the codes given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. तो आज के बुलेटिन में इतना ही। कल मिलते हैं पूरे हफ्ते की न्यूज़ कंपाइलेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।